27 मार्च 2026 सुबह 7:40 काठमांडू, नेपाल। पहाड़ों के बीच बसा ये शहर उस सुबह सामान्य नहीं था। हल्की ठंडक में डूबी हवा के साथ सड़कों पर असामान्य हलचल थी, जैसे किसी बड़े बदलाव की आहट हर कोने में महसूस हो रही हो। सरकारी भवनों के बाहर सुरक्षा बढ़ चुकी थी और अंदर एक ऐसा फैसला आकार ले रहा था जो सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिला सकता था। इसी सुबह एक ऐसा नाम सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचने वाला था जिसे कुछ साल पहले तक लोग सिर्फ एक रैपर और इंजीनियर के रूप में जानते थे। बालेंद्र शाह। काठमांडू की पुरानी गलियों में पले बढ़े बालेंद्र शाह का जीवन कभी सीधा और सरल नहीं रहा। बचपन से ही उन्होंने उस सिस्टम को बहुत करीब से देखा था जिसमें आम लोगों की आवाज अक्सर दबा दी जाती थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान उनका झुकाव संगीत की ओर बढ़ा और जल्द ही उनके गानों में सिस्टम के खिलाफ एक तीखा विरोध सुनाई देने लगा। ये विरोध सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था बल्कि धीरे धीरे एक आंदोलन की नींव बन रहा था। उनके गानों में छिपी सच्चाई ने युवाओं के दिलों में एक चिंगारी जगा दी जो आगे चलकर एक आग बनने वाली थी। साल 2022, काठमांडू, मेयर चुनाव का समय। ये वही पल था जब एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में बालेंद्र शाह ने उस राजनीतिक व्यवस्था को सीधी चुनौती दी जो वर्षों से सत्ता पर काबिज थी। उनके सामने अनुभवी नेता थे, मजबूत पार्टियां थीं और एक ऐसा तंत्र था जो नए चेहरों को आसानी से स्वीकार नहीं करता। लेकिन इस बार कुछ अलग था। सड़कों पर उतर चुके युवा, सोशल मीडिया पर बढ़ती आवाजें और बदलाव की तीव्र चाह ने इस चुनाव को सिर्फ एक स्थानीय चुनाव नहीं रहने दिया। ये एक संकेत बन गया कि नेपाल की जनता अब पुरानी ढर्रे से आगे बढ़ना चाहती है। मेयर बनने के बाद बालेंद्र शाह ने जिस तेजी से फैसले लिए, उसने समर्थकों और विरोधियों दोनों को चौंका दिया। अवैध निर्माणों पर कार्रवाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती और प्रशासनिक ढांचे में अचानक आए बदलावों ने यह साफ कर दिया कि ये नेता पारंपरिक राजनीति के नियमों से नहीं चलने वाला। लेकिन हर फैसले के साथ एक नया विरोध भी खड़ा होता गया। सत्ता की गलियारों में बेचैनी बढ़ने लगी और पर्दे के पीछे कई ऐसी गतिविधियां शुरू हुई जिनकी भनक आम जनता को नहीं लग पाती थी। साल 2025, नेपाल। देश के अलग अलग हिस्सों में अचानक विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। युवा सड़कों पर उतर आए, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी। ये आंदोलन धीरे धीरे एक राष्ट्रीय रूप लेने लगा और इसी दौरान बालेंद्र शाह का नाम फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया। ये केवल एक संयोग नहीं था बल्कि कई विश्लेषकों के अनुसार ये एक सुनियोजित राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत थी। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी संकेत मिलने लगे कि इस पूरी घटनाक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय नजरें टिकी हुई थी। नई दिल्ली, भारत। यहाँ के सत्ता गलियारों में भी नेपाल की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही थी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार के लिए नेपाल सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदार भी था। वहीं सुरक्षा एजेंसियों के भीतर अजीत डोभाल जैसे अधिकारी इस बदलते